Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अर्थात 3 को अशुभ अंक माना जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं। जिस तरह 3 को मनहूस अंक माना जाता है, उसी तरह 13 नंबर को पूरी दुनिया में मनहूस संख्या के तौर पर देखा जाता है। ख़ासतौर से पश्चिमी देशों में 13 नंबर से परहेज ही किया जाता है। हालांकि लोगों की सोच पर निर्भर करता है और इसकी सच्चाई कोई नहीं बता सकता। आज इस कड़ी में हम आपको इस अंक का रहस्य बताने जा रहे हैं। आखिर क्या है इस अंक में ऐसा कि लोग इससे परहेज करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 तारीख को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार ईसा मसीह के साथ एक ऐसे शख्स ने विश्वासघात किया था जो उन्हीं के साथ रात्रि भोज कर रहा था। यह शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा था। बस तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और इसके बाद से इस नंबर से दूर ही रहने लगे। डर इस हद तक बढ़ गया है कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। अगर आप फॉरेन ट्रिप पर गए हों और आपको किसी होटल में ठहरते वक्त 13 नंबर का कोई रूम या किसी इमारत में 13वीं मंजिल नज़र न आए तो समझना चाहिए कि होटल का मालिक 13 नंबर को अशुभ मानता है। आपको बहुत से लोग ऐसे दिख जाएंगे जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर के खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। वहीं बात करें फ्रांस की, तो वहाँ के लोगों का मानना है कि खाने की मेज पर 13 कुर्सियाँ होना अच्छा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 नंबर का यह डर न सिर्फ पश्चिमी देशों में बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद ही मालूम हो कि सपनों के शहर कहे जाने वाले चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर हुआ करता था। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि इस सुनियोजित शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया था। वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से भी 13 नंबर का गहरा नाता रहा है। अगर आपको याद हो, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी सरकार पहली बार महज 13 दिन ही स्थिर रह सकी थी। इसके बाद फिर जब वाजपेयी के सामने दोबारा शपथ ग्रहण करने का मौका आया तो उन्होंने 13 तारीख को चुना। उसके बाद उनकी यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने ही चल सकी। पुनः वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को शपथ ली, लेकिन फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे महज संयोग नहीं मानते। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.